कुछ और स्टॉक्स की भी फटाफट से चर्चा कर लेते हैं और चर्चा में लाएंगे अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को। और ख़ास तौर पे जिन दो स्टॉक्स का मैं जिक्र करना चाहता हूं वो अडानी एनर्जी। आज देखिए 3.25% की तेज़ी यहां पर नज़र आ रही है। अडानी टोटल गैस में भी 3% की तेज़ी नज़र आ रही है। कुछ खबरें भी जो सामने आई जिसमें हिंडनबर्ग रिसर्च को सेबी ने नोटिस जारी किया है अडानी मामले में, और भारतीय कानूनों के उल्लंघन मामले में ये नोटिस जारी कर हिंडनबर्ग से जवाब मांगा है सेबी ने। इन सब के बीच में आज अडानी ग्रुप के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में तेजी नजर आ रही है। आदित्य, अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में से कुछ पसंद आ रहा है? दो नाम मैंने खास तौर पे लिए जहां पर तेजी का मोमेंटम है, अडानी एनर्जी, अडानी टोटल गैस। देखिए, अदानी टोटल गैस में भी यार तेजी आई, बट ऊपर से थोड़ा सा सेल ऑफ आया है, तो मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करना चाहिए। इतना खास मोमेंटम नहीं है कि रनअवे रैली हमें देखने को मिले, तो हाल फिलहाल मैं वेट करना चाहूंगा ये स्टॉक्स में। ठीक है, तो फिलहाल वेट एंड वॉच की रणनीति इन स्टॉक्स में नजर आती हुई आदित्य जी को। ऑयल एंड गैस सेक्टर पर भी नजर डालते हैं। ऑयल एंड गैस इंडेक्स की बात करें तो करीब 0.3% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है, लेकिन गैस स्टॉक्स में इन पर्टिकुलर थोड़ी सी गिरावट दिखी है। आईजीएल की बात करें, एमजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस, एमजीएल, गेल, तीनों ही स्टॉक्स में आधे से 1% की गिरावट है। सुमित, आपसे पूछना चाहूंगी, तीनों ही गैस स्टॉक्स पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, सबसे पहले अगर एमजीएल की बात करें तो काफी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया था। 1550 का जो लेवल था, काफी अच्छा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। लेकिन तीन ही सेशंस में 1550 से लेके 1850 300 पॉइंट्स यानी ऑलमोस्ट 20% का रन था। तो इट वाज एन ओवरबॉट सिनारियो। तो आज का जो सेशन है बिल्कुल वो प्रॉफिट बुकिंग का है, लेकिन यहाँ पे डिप्स में भी बाय की सलाह रहेगी। 1740 करंट मार्केट प्राइस है। अगर आपको कभी 1650 या 1660 की लेवल तक डाउन साइड मिल रहा है तो वहां पे आप डिप्स को यूटिलाइज कीजिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1600 का। अगर यहाँ पे फिर से यही सेम लेवल्स को क्रॉस कर रहा है तो हमें लग रहा है कि स्टॉक एक बार 2000 की लेवल्स को भी टच कर सकता है। तो ये है नज़रिया गैस स्टॉक पर, और क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए ये आपको सुमित जी ने बताया। सुमित जी, मैं आपके पास एक और ख़ास नज़रिए के लिए आना चाहूँगा। सरकारी स्टॉक्स की ज़रा हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बजट अब करीब है और बहुत सी चीज़ें जो अंदर खाने से छन कर सामने आ रही हैं वो हमें तमाम सरकारी स्टॉक्स पर एक बेहतर व्यू के लिए आगे बढ़ा रही हैं। ऑयल इंडिया आज देखिए 2.25% की तेज़ी इसमें नज़र आ रही है। स्पेशली मैं एनएचपीसी पे भी आपसे राय जानना चाहूँगा। आज हालांकि हल्का दबाव है एनएचपीसी पे, लेकिन एनएचपीसी और ऑयल इंडिया के साथ ही कोल इंडिया पर भी राय दीजिए। इन तीन स्टॉक पर ज़रा व्यू दीजिए, क्योंकि बजट के लिहाज से और हम पावर सेगमेंट, एनर्जी सेगमेंट को अगर हम देखें तो इस लिहाज से सरकार का फोकस लगातार बढ़ता है। सरकार बहुत ज़्यादा फ्लो इसमें बढ़ाने वाली है। क्या आपको नज़र आ रहा है इन तीनों स्टॉक्स में? देखिए प्रशांत जी, अगर टेक्निकली बात करें तो फिर यहाँ पे एनएचपीसी को मैं थर्ड नंबर पे प्रिफर करूंगा। यहाँ पे मैं फिलहाल अवॉइड का एक सिनारियो दूंगा। देखिए स्टॉक ने बार बार अपना जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था 107 से 110 का, तो यहाँ पे 3 से 4 बार ट्राई किया है, लेकिन हर बार रिजेक्शन मिला है। और अभी आप देखेंगे तो कंटिन्यू कंसोलिडेशन है, आरएसआई भी डाउन है। तो जो ये हमें लग रहा है कि फिलहाल एक अवॉइड सिनारियो रहेगा। लेकिन कंपेयर करेंगे जब आईओसी और कोल इंडिया को, तो बिल्कुल आईओसी मेरा फर्स्ट प्रेफर्ड पिक रहेगा यहाँ पे। देखिए काफी अच्छा एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आने के भी सिनारियोज हैं। आज के सेशन का जो वॉल्यूम है वो भी एक सपोर्ट कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस रहेगा 172 का। 168 का करंट मार्केट प्राइस है। 172 अगर यहाँ पे सस्टेन हो रहा है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तो हमें लग रहा है कि स्टॉक में आप एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं टिल द लेवल्स ऑफ 193। 172 के अबव अगर आप बाय कर रहे हैं तो 162 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। कोल इंडिया पे बाइंग हमें दिख रही है, लेकिन 495 के अबव, तो एक कंडीशनल बाय रहेगा। इफ क्रॉसिंग 495 देन गो फॉर द टारगेट ऑफ 540 एंड 575। तो ये राय थी सरकारी स्टॉक्स पर कोल इंडिया, आईओसी और एनएचपीसी की हमने बात की।